हुआ कि आप चंद शब्दों में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सेमिनार में मंच पर उपस्थित अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे बीच मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी, महासचिव के रूप में उपस्थित आदरणीय संजय सुमन जी, उपस्थित हमारे बीच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश कुमार जी, हमारे बीच बरही से चलकर आए हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मनोज कुमार यादव जी, हमारे बीच चतरा से चल कर के आए हमारे शुभचिंतक, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री जनार्दन पासवान जी, हमारे बीच हमारी जिला परिषद अध्यक्ष रही चतरा की। मैं जब जिला झारखंड की प्रदेश संघ जिला परिषद की अध्यक्ष थी तो हमारे बीच ममता जी का भरपूर सहयोग मिलता था। हमारे बीच चतरा की पूर्व जिला परिषद ममता देवी जी, हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय विधि सचिव, हमारे बड़े भाई अधिवक्ता परम विद्वान हमारे बीच श्री आत्मानंद पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हमारे बीच कृष्णा प्रजापति जी, हमारे बीच संरक्षक हमारे जिले के CS डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे कोडरमा से इस मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष के रूप में बहुत ही प्रभावशाली डॉक्टर धीरज कुमार जी, हमारे बीच डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी, वर्षा जी, नवीन सिन्हा जी, प्रदेश प्रभारी मुकुंद साहू जी, घनश्याम यादव जी, विपिन बिहारी पांडे जी प्रदेश संगठन में है, डॉक्टर सुनील दत्ता जी प्रदेश विधि सचिव, डॉक्टर प्रोफेसर हिरामन साहू जी प्रदेश सचिव सहित हमारी बगल में खड़ी हैं संचालिका और सभी लोग जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में। मैं सबसे पहले आप सभी को, चूँकि आपका सेमिनार राष्ट्रीय स्तर का है और झारखंड की धरती पर है, तो मैं आप सभी को जोहार कहती हूँ। जय जोहार। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन और झारखंड प्रदेश टीम को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे अतिथि के रूप में यहाँ याद किया है। ये मेरे लिए इस राष्ट्रीय मानवाधिकार सेमिनार में सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी का भी विषय है। मैं आप सभी मेरे समक्ष जो दिख रही हैं, जो इस कड़ी धूप में बैठी हैं, हालांकि ठंड की धूप है लेकिन फिर भी काफ़ी देर से आप लोग बैठी हैं यहाँ पे। मैं सभी लगभग 500 कार्यकर्ता बंधु के बीच में आज ये झारखंड की धरती पर पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार सेमिनार हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदाधिकारी के साथ गांव-गांव से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, सभी को, पूरा मानवाधिकार टीम को, मानवाधिकार परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का यह सेमिनार इस बात का सूचक है कि मानवाधिकार किताब में लिखी हुई कोई बात या कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये जीवन की गरिमा, न्याय, सुरक्षा और सम्मान का विषय है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अधिकार छिन जाता है तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ना सिर्फ वो व्यक्ति कमजोर होता है बल्कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और लोकतंत्र को मजबूत करना हम सभी भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मानवाधिकार की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। ये सामाजिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। और आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और मुझे लगता है कि मानवाधिकार टीम उस समय से काम करता आ रहा है जब
लोग अपने आप को व्यवस्था के सामने असहाय महसूस करते थे। उनकी कोई बात नहीं सुनता था। जब गरीबों के साथ अन्याय होता था, महिलाओं को जब न्याय नहीं मिल पाता था, बच्चों को जब शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब से मानवाधिकार काम कर रहा है। और तब से लेकर के आज तक आप लगातार गांव-गांव, गली-गली, हर जगह, हर शहर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज आप किसी और के लिए नहीं, अपने इस साहस के लिए, अपने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए, अपने आप के लिए एक बार तालियां बजाइए। अभी हमारे बीच एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यदि आप किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये सच बात है, यह सत्य है कि जो व्यक्ति व्यवस्था के सामने दम तोड़ देता है, जो व्यक्ति सिर्फ पीड़ित बन करके रह जाता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो पीड़ित और न्याय के बीच पुल या सेतु का काम करते हैं। उन्हें न्याय दिलाते हैं, न्याय के लिए खुद आगे बढ़ते हैं, प्रशासन से भिड़ते हैं, वहाँ के लोगों की आवाज़ बनते हैं। आप गरीबों की आवाज़ बनते हैं, शोषितों की उम्मीद बनते हैं और न्याय की आखिरी किरण भी आप बनते हैं। इसीलिए मेरे लिए यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे कोडरमा जिला में ये आयोजित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी मानवाधिकार कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, हम स्वयं भी, मेरा सहयोग रहेगा। आप जब भी कहें, हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं धीरज जी, हमारे विधायकगण भी उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं तो चाहूँगी कि हमारे माननीय विधायकगण आपके सफल कार्यों की अनुशंसा करें, सरकार तक पहुँचाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलवाए ताकि आप अपना काम और भी बढ़िया से कर सकें। जय मानवाधिकार। आज जिस प्रकार